यूट्यूब चैनल गाइज मैं फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है गाइज। और ये होता है कॉन्फिडेंस। ठीक है, देखिए मैंने आपको बहुत ही पहले चीज़ें बता दिया है कि जो भी फार्मासिस्ट कैंडिडेट हैं, फार्मासिस्ट एलोपैथ के कैंडिडेट हैं, आप अपने एटीट्यूड में ना रहें। अगर कोई चीज़ जानकारी को बता रहा है तो उसको फॉलो करो। ऊपर से उसमें एंगल मत किया करो कि इतना ही होगा, इतना ही होगा, वो होगा, ये होगा। मैंने एक वीडियो में बोला था कि भाई आपके ऑनलाइन आवेदन जो अनुमानित है वो 24,000 ऑनलाइन आवेदन आ सकते हैं। डी फार्मा वाले कैंडिडेट ऑनलाइन आवेदन करेंगे, आपके भर्ती को लेकर 24,000 कैंडिडेट हैं जो भरेंगे। ठीक है, तो ऑफिशियली रिप्लाई आ चुका है। ठीक है, ऑफिशियली रिप्लाई आ चुका है। मैं दिखाने वाला हूँ ऑफिशियली कि भैया कितने ऑनलाइन आवेदन आए हुए हैं 564 पदों पे जो बहाली निकाली गई है फार्मासिस्ट एलोपैथ का। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि यदि सिलेक्शन लेना है, अगर एटीट्यूड में जीना है कि भाई तुम डी फार्म हो, तुम्हारे अंदर अलग ही एटीट्यूड है, तो अलग की बात है। ठीक है, जी सकते हो। अगर सिलेक्शन लेना है, सही जानकारी चाहिए और सही गाइडेंस चाहिए तो फॉलो करना पड़ेगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा। यह चीज़ तो करना ही पड़ेगा। अगर एटीट्यूड में हो तो भैया जी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सिलेक्शन से दूर आपको ले ही जाएगा। तैयारी देखिए, टैलेंट मैटर नहीं रखता है, मैटर रखता है कि आपको गाइडेंस किस तरीके से मिलता है। और मैं ये वादे के साथ बोला हूँ कि एक एक कदम पे, हर एक चीज़ पे आपको सही गाइडेंस और ऑथेंटिक न्यूज़ दूंगा। ठीक है, जैसे कि अभी आपको पैटर्न नहीं पता है, पैटर्न बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से पैटर्न आपके भर्ती परीक्षा में पूछे जाएंगे। और वही पैटर्न यदि आपने फॉलो कर लिया, सही तरीके से समझ लिया, तो आपके स्कोर अच्छे गेन हो जाएंगे। क्योंकि पेपर जिस हिसाब से तैयार किया जाता है वहाँ पे पढ़े या फिर ना पढ़े, वो सब एक ही लेवल हो जाता है। ठीक है, बस यही रहता है कि समझदारी, कौन कितना अच्छा समझदारी दिखा पाता है और कौन किस तरीके से पैटर्न को समझ पाता है। तो वो काम हम करेंगे। इसलिए आपसे बोलते हैं कि भैया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए, फार्मासिस्ट वाले कैंडिडेट। तो यहाँ पे देखिए आरटीआई रिप्लाई आ गया। पहले मैं बता देता हूँ, दिखा देता हूँ कि भाई हमने कहाँ पे बताया था कि आपकी भर्ती परीक्षा में 24,000 ऑनलाइन आवेदन आएंगे। तो कई लोगों ने कमेंट किया था, तुम्हें क्या पता, मेरा आयोग में एक मित्र रहता है, वो बोल रहा है कि 1,000 ही फॉर्म ऑनलाइन आवेदन आए हैं, 2,000 ही आए हुए हैं, 500 ही फॉर्म आए हुए हैं। ये वीडियो हमने अपलोड किया था। यहाँ पे हमने पूरे एनालिसिस के साथ विद प्रूफ चीज़ें, सटीक जानकारी देने के लिए पूरा एनालिसिस किया था, बताया था और तुलना भी किया था कि यूपी एनएचएम में जो भर्ती आती है उस भर्ती का कंपेयर हम इस भर्ती से करते हैं तो कितना ऑनलाइन आवेदन आ सकते हैं। तो ये सब कुछ मैंने एनालिसिस करके डिटेल में ऑफिशियली तरीके से फाइनल कंक्लूजन निकाला था। ये सुन सकते हो आप, थोड़ी देर के लिए सुन लीजिए। इसको डिवाइड करेंगे तो एक्चुअल जो नंबर निकल के आएगा 24,000, लगभग 24,000 लोगों ने ऑनलाइन आवेदन किया था 490 पदों पे जो बहाली आई हुई थी एनएचएम 2022 में। ठीक है, अब ये कंडीशन नंबर फर्स्ट हो गया कि भैया 24,000 लोग, 24,000 ये तो तय हो गया कि आपकी भर्ती में 24,000 अभी नहीं, अभी एक्चुअल डाटा देखिए। वीडियो जो हमने अपलोड किया था, ठीक है, वहाँ पे हमने आपको बताया था कि ऑनलाइन आवेदन की संख्या बात करें तो भैया आप इतना ही मान चलो कि आपके जो एनएचएम की तरफ से भर्ती आई थी वहाँ पे 72,000 ऑनलाइन आवेदन हुए थे। तो उसका आप एक तिहाई मान के चलो, आपके इस भर्ती 564 पदों पे जो भर्ती आई है फार्मासिस्ट एलोपैथ की यूपी SSC से, उसका एक तिहाई मान के चलो कि एक तिहाई ऑनलाइन आवेदन इसमें पढ़ने वाले हैं। वहाँ पे 24,000 एक कंक्लूजन निकल के आया था कि 24,000 तक ऑनलाइन आवेदन आ सकते हैं। अब ऑफिशियली तरीके से हम बोलेंगे, दिखाएंगे आपको कि भैया कितना ऑनलाइन आवेदन आ गया है। ठीक है, कितना ऑनलाइन आवेदन आया है। और ये आरटीआई मैंने लगाया था, आप सभी को बताया था कि भैया आरटीआई का रिप्लाई आएगा तो आपको दिखाएंगे ज़रूर, आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए देख ही लेते हैं भैया कितना हुआ है। तो आप बस रिक्वेस्ट यही रहेगा कि भाई नए हो तो जुड़ जाइए, फ़ायदा आपका ही होगा, हमारा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो देखिए आरटीआई फाइल हमने किया था 19 मार्च 2026 को। ठीक है, ध्यान में रखना है 19 मार्च 2026 को ही हमने फाइल कर दिया था, ताकि जो ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है, ठीक है 31 मार्च, ठीक है 31 मार्च, उससे पहले ही हमारा रिप्लाई आ जाए। उसके बाद जैसे कि ऑनलाइन आवेदन एंड होता है उसे तुरंत हमारा आ जाए। तो यहाँ पे देखिए 28,835 टोटल ऑनलाइन आवेदन आए हुए हैं। 27,835। यहाँ पे देखिए अवगत कराना है कि विज्ञापन संख्या 1 परीक्षा 2026 ये आपका ही विज्ञापन है, फार्मासिस्ट एलोपैथ का ही है। टोटल सबमिशन यहाँ पे बोला गया है 27,835। तो एक सीट पे कितने कंपटीशन है आप आइडिया लगा सकते हैं। अब इसी में से ध्यान में रखना है, जैसे कि कोर्ट केस हुआ है बी फार्मा डी फार्मा, तो इसी में से कितने कैंडिडेट होंगे बी फार्मा वाले। हमने 24,000 एक्चुअल डाटा बताया है भैया, 24,000 तक ऑनलाइन आवेदन गिर सकते हैं। तो इसमें से बी फार्मा वाले भी 4-5 हज़ार कैंडिडेट होंगे जो बाहर होंगे।
तो 24 से 25,000 आप समझ सकते हो कि इतने ऑनलाइन आवेदन जो कंपटीशन होगा आपका इतना होगा। अब 4 से 5,000 तो बी फार्मा वाले कैंडिडेट होंगे ही होंगे, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन 4,000 5,000 आप पकड़ के चलो, 4,000 तक होंगे बी फार्मा वाले। वो बाहर होंगे तो वही 22 से 24,000 के आसपास आपकी भर्ती पे लड़ाई है। एक सीट पे वही आप समझ सकते हैं कि 45 कैंडिडेट, ठीक है, आप एवरेज मान के चलोगे 45 कैंडिडेट इन बी फार्मा वालों को बाहर करने के बाद एक सीट पे 45 कैंडिडेट की लड़ाई होने वाली है। एक सीट पे 45 कैंडिडेट फाइट करने वाले हैं। तो कंपटीशन है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, कंपटीशन ठीक ठाक है। पढ़ेगा वही सिलेक्शन उसी का होगा जो पढ़ेगा ढंग से और सही स्ट्रेटजी और सही गाइडेंस में फॉलो करते हुए, पैटर्न को देखते हुए। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि भैया आप टैलेंट हो अलग की बात है, आपने पूरा एकदम मतलब कि आप ज्ञाता हो, ठीक है, एलोपैथ का ज्ञाता हो, एक एक चीज़ें आपको पता है, बट पैटर्न नहीं समझ पाओगे भैया तो बाहर हो जाओगे। पैटर्न समझना ज़रूरी है। 5 ऑप्शंस के प्रश्न आएंगे, ठीक है, किसी भी यूट्यूब आप अगर क्लास कर रहे हैं, टीचर से कोचिंग लिए हैं, 15,000 के लिए, 20,000 के लिए, डज नॉट मैटर, वो पैटर्न फॉलो कर ही नहीं रहा हो। जैसे मन में आ रहा है वैसे वो क्लासें दे रहे हैं, 4 ऑप्शंस के पढ़ा रहे हैं, प्रैक्टिस करवा रहे हैं, बट आप ध्यान रखना है 5 ऑप्शंस के आपके प्रश्न आएंगे, 5वां ऑप्शन नन ऑफ दीज रहेगा, जो बहुत ही कंफ्यूज कर देता है। चारों ऑप्शंस को गलत कर सकता है, चारों ऑप्शंस को भी सही कर सकता है, नन ऑफ दीज वाले ऑप्शंस, ठीक है। तो हर एक प्रश्न में यही 5वां ऑप्शन नन ऑफ दीज रहेगा। नन ऑफ दीज आने के कारण आप आते हुए प्रश्न को नहीं कर पाएंगे, गलत कर देंगे। इसलिए आपसे बोल रहे हैं कि पैटर्न को समझना ज़रूरी है, ये पहला। और दूसरा पैटर्न यही आएगा कि बहुत सारे ऐसे प्रश्न रहेंगे जो आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग करना होगा, मिलाना होगा। लगभग 10 से 15 प्रश्न आपको ऐसे ही दिख जाएंगे कि भैया मिलाना होगा। तो ये पैटर्न बिल्कुल अलग है, बिल्कुल हट के है। तो ये पैटर्न इतना डिफ़िकल्ट आता है जिसके कारण बहुत से कैंडिडेट, पढ़े हुए कैंडिडेट सही तरीके से अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं पेपर, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, सही स्कोर नहीं लेके आ पाते हैं और सिलेक्शन रुक जाता है। तो उसी पैटर्न को हम सिखाने का काम करेंगे, बस आप लोग जुड़े रहें, ठीक है। समय दीजिए, हम भी अकेले चीज़ों को करते हैं तो वक्त लगता है इन सब चीज़ों को सुधारने में, करने में, बताने में, एक्चुअल फैक्ट जानकारी देने में। तो आप उसका इंतज़ार किया करिए, बेल आइकन को प्रेस किया करके रखें, जब भी वीडियो अपलोड होगी तो आप तक पहुँच जाएगी। तो उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से बोलेंगे भैया, फार्मासिस्ट वाले जो भी कैंडिडेट हैं ज़रूर जुड़ जाइए, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन टोटल कितने हुए हैं? 27,835। एक सीट पे कितने कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं? लगभग 45 आप एवरेज मान के चलो। अब इसका डाटा आप देखेंगे तो भैया लगभग 49-50 के आसपास पहुँच रहा है। बट इसमें से बी फार्मा वाले, अगर कोर्ट का मामला क्लियर होता है, नहीं क्लियर होता है तो इतना ही फाइट रहेगा। अगर कोर्ट पे वहाँ पे आयोग की विजयी होती है, बी फार्मा को बाहर करता है, तो ये संख्या 23 से 24,000 के आसपास बचेगी, ठीक है। उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।